ACN न्यूज लाइव, आपकी आवाज। धनतेरस के अवसर पर प्रसून अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश कुमार राय ने दिया समस्त देशवासियों को बधाई। वाराणसी के आशापुर लेडूपुर स्थित प्रसून हॉस्पिटल वाराणसी की डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश कुमार राय ने समस्त देशवासियों एवं धनतेरस, धनवंतरी एवं दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि आयुर्वेद में जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज संभव है और अस्थायी, इसलिए प्राचीन पद्धति को अपनाएं और स्वस्थ रहें। आज धनवंतरी जी का है और धनतेरस है। डॉक्टर शैलेश कुमार राय, उपाध्यक्ष आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा बोर्ड उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय अध्यक्ष वायसाब आयुर्वेद। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती और आने वाली दीपावली के अवसर पर मैं देशवासियों को भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करता हूं कि देश और विश्व में कल्याण हो, सब लोग स्वस्थ हों और दीपावली के उपलक्ष्य में सभी लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो, ऐसी कामना देशवासियों से। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद कितना अब तक जो है लोगों में फैल चुका है? ज़्यादातर लोग एलोपैथ के पीछे भागते हैं। इधर 15 वर्षों से, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, आयुर्वेद को विश्व स्तर पर बढ़ाने का कार्य कर रही है और देश स्तर में बढ़ाने का। तब इन 15 सालों में उत्तरोत्तर पहले की तुलना में कुछ आयुर्वेद का विकास हुआ है, लेकिन अभी जिस सीमा तक होना चाहिए, प्रचार प्रसार लोगों में होना चाहिए और सरकारी धन का आवंटन आयुर्वेद के प्रति जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इसलिए अभी गति बहुत सुस्त गति से आयुर्वेद की तरफ झुकाव हो रहा है, जबकि सरकार को चाहिए कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा या आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी लेना चाहिए, तभी आयुर्वेद की चिकित्सा की तरफ लोग अग्रसर होंगे। क्योंकि आयुष्मान भारत में आयुर्वेद कवर नहीं है, जिस कारण लोग एलोपैथ की तरफ पैसे के कारण भाग जाना मजबूरी उनकी है। इसलिए सरकार से बराबर पत्राचार हो रहा है कि शीघ्र से शीघ्र आयुष्मान भारत में आयुर्वेद को भी जोड़ा जाए। नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। फला देश में कर दिया, फला देश में कर दिया। आयुर्वेद में ऐसा नहीं, आयुर्वेद में ऐसा कभी नहीं है। जबकि आयुर्वेद को विकास को रोकने के लिए एलोपैथिक सिस्टम के लोग आयुर्वेद की हमेशा आलोचना करते हैं, कहते हैं इनका मानक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जबकि वास्तविकता ये है कि आयुर्वेद की जो भी दवाएं हैं वह शास्त्रीय हैं और किसी मानव द्वारा वो निर्मित या उसका फार्मूला तय नहीं किया गया, वो भगवान द्वारा फार्मूला बनाए गए हैं जो टेस्टेड हैं। उनका हमें रिसर्च नहीं करना है, वो ऑलरेडी जो है आज उस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं और एलोपैथ की दवाएं क्या रिसर्च करके आ रही हैं। तो इतना बड़ा अंतर है। आयुर्वेद की जो दवाएं हैं वो शाश्वत हैं। भगवान धन्वंतरी और अन्य भगवान तुल्य आचार्यों द्वारा लिखी हुई जो दवाएं हैं उसका ही शास्त्रीय उपयोग हो रहा है। मतलब आयुर्वेद के चिकित्सक क्या एलोपैथ की क्लिनिक चला सकते हैं? आयुर्वेद के चिकित्सक उत्तर प्रदेश में एलोपैथ की क्लिनिक चला सकते हैं, एक सीमा तक उनके लिए निर्धारित मानक है। साथ में इमरजेंसी में आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं। यह प्राविधान बाकायदे शासनादेश और एक्ट के तहत किया गया है। यही नहीं, यहाँ भ्रांति है कि आयुर्वेद का चिकित्सक सर्जरी करेगा। हमारे यहाँ आयुर्वेद में एमएस जनरल सर्जरी, एमएस ईएनटी है और हमारा चिकित्सक जो एमएस जनरल सर्जन एलोपैथ का, उसकी तुलना में इसको बहुत अधिक अधिकार है। हमारा जनरल सर्जन वह हड्डी का भी काम करेगा, थोरैक्स में ट्यूब भी डालेगा, पूरा होल एब्डामन की सर्जरी भी करेगा। जबकि एलोपैथ का सर्जन प्रतिबंधित है। हड्डी का ऑपरेशन होगा तो आर्थो सर्जन करेगा, लेकिन हमारा ये सर्जन अधिकृत है कानून से कि वह आर्थो सर्जरी भी करेगा। और ईएनटी में उनका ईएनटी का ईएनटी अलग है, आई अलग है। हमारे यहाँ आई और ईएनटी एक साथ है। वो नाक कान गला को भी देखेगा, वो आईओएल भी करेगा, वो फेको इमल्सन भी करेगा। तो केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही। और यही नहीं, 10 विधा में सुपर स्पेशलिटी, जैसे उनके यहाँ एमसीएच है, वैसे आयुर्वेद में 10 विधा में 10 सब्जेक्ट में एमसीएच आ गया है। सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम चालू हो गया है। उसके छात्र 2-3 साल बाद डिग्री लेकर निकलेंगे। क्या कहेंगे धन्वंतरी दिवस के अवसर पर लोगों की? धन्वंतरी दिवस के अवसर पर देश और विश्व वासियों को
भगवान धन्वंतरी जो है स्वस्थ और मस्त रखे और दीपावली के स्तर पर माँ लक्ष्मी देश और विश्व को धन दान से भरपूर करें।